नमस्कार। राधे राधे, सुप्रभात सभी को। आज 21 नवंबर 2025 की सुबह मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उम्मीद है किस उद्देश्य से ये चैनल बनाया गया है वो पूरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कलेक्ट करके लाई जाती हैं, चीज़ों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होती हैं और बीपीएड एमपीएड के बच्चों को पता होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो कोशिश की जाएगी वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएँ और जल्द कम समय लेते हुए बहुत सारी चीज़ें उनका समय बचाया जाए, जो वो खुद कलेक्ट करके किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके आए वो मैं खुद कलेक्ट करके दूँ, जितनी मैंने कर ली है या फिर मैं और करूँगा। तो बिना समय बर्बाद किए हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज का जो बेसिक टॉपिक है, ये ट्रायल वीडियो है, मेरा पहला ही वीडियो, इसलिए मैंने सबसे बेसिक चीज़ को लिया है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की क्रोनोलॉजी या फिर इसको कह सकते हैं की पॉइंट्स। ये दरअसल हर एग्जाम में ये आ ही जाते हैं, इनसे कोई एग्जाम अछूता रहता नहीं है और ये हर एक बंदे को जिसने बीपीएड एमपीएड किया है और जो कंपटीशन की तैयारी करता है, मुझे पता है कि वो आपने पहले से ये कर रखी होगी, लेकिन जिन लोगों ने पहले से तैयार कर रखी है उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा और जिन लोगों ने नहीं कर रखी है उनके लिए यहाँ से एक असिस्टेंस मिल जाएगी, एक सहायता मिल जाएगी जिससे वो तैयार कर सकें। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं, बीएड कोवर्टिन ने जो 1896 में शुरू किए थे, उनकी नींव दरअसल एंशियंट ओलंपिक में रखी गई थी। जो प्राचीन ओलंपिक थे वो 1776 बीसी से एडी 393 तक चले थे, जैसा कि हमें पता है, और इनको जीएस देवता के सम्मान में आयोजित कराया जाता था और ये ग्रीस में हुआ करते थे। ग्रीस ओलंपिक थे, ये केवल ग्रीस में हुआ करते थे और इसमें केवल पुरुष ही पार्टिसिपेट करते थे। इवेंट्स होते थे इसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, रेसलिंग, पैंक्रेसन मतलब एक तरह की मार्शल आर्ट होती है, कॉम्बैट स्पोर्ट होता है, एक बॉक्सिंग और जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, चैरियट रेस, इक्वेस्टेरियन इवेंट्स, ये सारी चीजें इसमें होती थी। थेओडोसियस जो रोम का सम्राट था उसने इन्हें बंद करवा दिया। कब? 393 में। ठीक है। अब 19वीं सदी इसके बाद बहुत सारा समय गुजर गया और चीज़ें अपने तरीके से चलती गईं। हर जगह, हर सिविलाइजेशन में अलग अलग प्रैक्टिसेस फिजिकल एजुकेशन से रिगार्डिंग चलती रही, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग, खेल को मनोरंजन के तौर पे और आर्मी की ट्रेनिंग के तौर पे, बहुत सारी चीज़ों के तौर पे लिया जाने लगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग समाजों ने उसको अलग अलग तरीके से यूज किया और 19वीं सदी तक आते आते यहाँ जिम्नास्टिक क्लब्स बन गए अलग अलग देशों में, स्वीडन में, डेनमार्क में, जर्मनी में। वहाँ जिम्नास्टिक्स का उस एरिया में, यूरोप में बहुत अच्छा क्रेज रहा और एथलेटिक्स हर जगह होती थी, रनिंग इवेंट्स, लॉन्ग जंप, डिस्कस, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन स्पोर्ट्स में, स्कूल्स में भी स्पोर्ट्स होते थे, लेकिन कोई भी ग्लोबल कंपटीशन नहीं था, ये नहीं हो पा रहा था क्योंकि जब तक एशियन गेम्स भी नहीं थे, कॉमनवेल्थ भी नहीं थे, कुछ नहीं था। तो ये सारी दिक्कत पियर डे कुबर्टिन नाम के एक आदमी जो फ्रांस के रहने वाले थे, शिक्षा शास्त्री थे बेसिकली, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि क्यों ना हम इसे एक ग्लोबल कंपटीशन के रूप में फिर दोबारा से रिवाइव करें, जो ओलंपिक पहले हुआ करते थे ग्रीस में। तो उन्होंने 1892 में इसका प्रपोजल दिया। सबसे पहले 1892 में इसका प्रपोजल दिया और इसके बाद आईओसी की स्थापना हुई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई और ये 1894 को हुई थी 23 जून को, इसीलिए इसे ओलंपिक दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है 23 जून को प्रतिवर्ष। इसके अध्यक्ष रखे गए थे डेमेट्रियस बिकेलस, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और अब यहां से शुरू करते हैं। मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत होती है 1896 में। 1896 में पहला मॉडर्न ओलंपिक हुआ एथेंस में, ग्रीस में, जहां पहले ओलंपिक होते थे वहीं ये। इसमें 9 खेल हुए थे, 14 देशों ने भाग लिया था, 241 पुरुष प्रतिभागी, केवल पुरुष। यहाँ महिलाओं को, एंशियंट ओलंपिक की तरह महिलाओं को कोई भी इजाजत नहीं थी पार्टिसिपेट करने की, केवल पुरुष प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और केवल गोल्ड और सिल्वर ही इसमें दिए गए, ब्रॉन्ज इसमें नहीं था। और पेनेथिनेको करके एक नाम था स्टेडियम का, ये वहां पे ये आयोजित हुए थे पहले वाले ओलंपिक। अब आते हैं हम दूसरे ओलंपिक पे। 1900 सन 1900 में जो पेरिस में हुए थे, ये सन 1900 में पेरिस फ्रांस में हुए थे। पहली बार महिलाएं खेली इसमें और 22 महिलाओं ने प्रतिभाग किया। ये सवाल एमपीपीएससी 2018 में स्पोर्ट्स ऑफिसर में आया था कि कितनी महिलाओं ने प्रतिभाग किया पेरिस 1900 में दूसरे ओलंपिक में। इसमें टेनिस और गोल्फ गेम हुए। और फिर इसके बाद आता है 1904 सेंट लुइस अमेरिका में आयोजित हुए थे। इनमें पहली बार स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों दिए गए। इसके बाद एक और हुआ था 1906 में, जो 10 साल की वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किए गए थे, लेकिन आईओसी ने उसे मान्यता नहीं दी। वो एथेंस में ही हुए थे 1906 में।
एथेंस में एक और ओलंपिक हुए थे, ये भी सवाल आ जाता है। इन्हें मान्यता नहीं दी गई थी, 10वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए ये आयोजित किए गए थे, लेकिन आईओसी ने बाद में इसे मान्यता नहीं दी। इसके बाद 1908 में लंदन में हुआ, इंग्लैंड में, ये ओलंपिक। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रोम में होना था, ये जर्मनी में, रोम इटली में, सॉरी इटली में होना था, रोम में। वहां से हटकर लंदन को इसकी मेजबानी दी गई थी, हटाकर। सवाल कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है जो किसी के दिमाग में आ जाए, इसलिए हमें सारी चीज़ों के बारे में जितना हो सके जानने का प्रयास करना चाहिए। मैराथन पहली बार हुई थी 42.195 किलोमीटर की, इसी में दौड़ी गई थी, और 1924 में इसे फिक्स कर दिया गया था। इस डिस्टेंस को 1924 में ऑफिशियली फिक्स कर दिया गया था। पहली बार 1908 ओलंपिक में ही मार्च पास्ट हुआ था, इसी में स्विमिंग पूल बनाया गया था। उद्घाटन समारोह पहली बार यहीं हुआ था, और पहली बार खिलाड़ी देश की ओर से भी 1908 लंदन ओलंपिक में ही खेले थे। इसके बाद आता है 1912 स्टॉकहोम, स्वीडन। हमें ये और जानना होगा क्योंकि स्टॉकहोम, एंटवर्प, एम्स्टर्डम, हेलेंसिंकी, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो शहरों के नाम है। असल में शहर को दी जाती है किसी भी ओलंपिक गेम, समर ओलंपिक की मेजबानी, न कि देश को, शहर को दी जाती है। तो शहरों के नाम होते हैं इस तरह के कि हमें देश का नहीं पता होता। और कभी कभी एक बार 2015-16 की बात है, यूजीसी नेट के एग्जाम में उसने ये पूछ लिया था कि ये वाला ओलंपिक कौन से देश में हुआ था। मतलब एम्स्टर्डम, स्टॉकहोम इस तरह से नहीं बोला था उसने, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, ऐसे, दक्षिण जर्मनी ऐसे लिख दिया था। तो वहां फिर कंफ्यूजन पैदा होता है। इसलिए हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि स्टॉकहोम कहाँ है, स्वीडन में। 1912 के ओलंपिक गेम स्टॉकहोम, स्वीडन में हुए थे। वास्तविक मेडल पहली बार और अंतिम बार यहीं दिया गया था, मतलब गोल्ड का मेडल गोल्ड में ही दिया गया था, वो सोने का ही था, चांदी का चांदी का ही था, कांसे वाला कांसे का ही था। ये पहली बार और अंतिम बार यहां हुआ था, मतलब इसके पहले भी कभी नहीं हुआ, इसके बाद भी कभी नहीं हुआ। पांचों महाद्वीपों ने पहली बार यहां प्रतिभाग किया। फोटो फिनिश, जो स्प्रिंट में लास्ट में विनर डिसाइड करने के लिए जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है तो विनर डिसाइड करने के लिए फोटो फिनिश जो होती है कैमरा से, उसका भी शुरुआत यहीं पे हुई, पहली बार वो यहीं देखी गई। ठीक है, मैं पहले एक वीडियो और बना चुका हूं क्योंकि मेरा पहला ट्रायल वीडियो है, तो मैंने इसको लिखते लिखते एक वीडियो बनाया था तो बहुत ज़्यादा लेंथ हो गई, इसलिए मैंने वो लिखे हुए को ही एक्सप्लेन करना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि इतना टाइम आदमी देगा तो उसे मतलब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए, इसलिए मैं दोबारा इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों की सभी की सुविधा के लिए। 1916 ओलंपिक। अब यहाँ एक बात आ जाती है, 1916 वाले ओलंपिक नहीं हुए थे साहब, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से नहीं हुए थे, ये सबको पता है। लेकिन इस चीज की जानकारी भी होना हमें जरूरी है कि वो कहाँ होने थे जो नहीं हुए। तो वो बर्लिन में होने थे, बर्लिन जर्मनी में होने थे, जो कैंसिल हो गए। ठीक, ऐसी छोटी छोटी चीजें हम देखेंगे क्योंकि अब एग्जाम्स का, कंपटीशन एग्जाम्स का जो स्तर है ना वो बढ़ता जा रहा है लगातार, तो ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें पूछी जा रही हैं। मैंने देखा है कई बार, मैं लगातार एग्जाम दे ही रहा हूं कहीं ना कहीं, तो ये चीजें मैंने देखी हैं जो पहले जो चीजें नॉर्मली पूछी जाती थी अब वो नॉर्मली नहीं पूछी जाती हैं, उसे घुमा फिरा के दिमाग लगा के पूछा जा रहा है। तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए फिलहाल, और जितनी अच्छी तैयारी होगी हम उतने ही कॉन्फिडेंस में रहेंगे। 1920 ओलंपिक हुआ, एंटवर्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई चीजें हुई, इन्हें ज्यादातर 11th-12th में पढ़ाया भी जाता है। यहाँ मोटिव केवल ये नहीं कि बीपीएड, एमपीएड या कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों से है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो 11th और 12th के सीबीएसई के बच्चों को भी काम आए, उनके भी सिलेबस में हो। तो इसमें सबसे पहले झंडा, ओलंपिक फ्लैग फहराया गया, शपथ यहाँ ओथ ली गई सबसे पहले, और कबूतर यहाँ छोड़े गए। ये तीन काम यहाँ पे सबसे पहले हुए इनमें। 1920 के एंटवर्प, बेल्जियम, एंटवर्प है बेल्जियम में, यहाँ पे हुआ था ये। अब बात आती है 1924 की पेरिस ओलंपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि 1924 पेरिस ओलंपिक जो है ये 1924 में भी हुआ था और 2024 में भी पेरिस में ही हुआ था। एक तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, और फिर इसके अलावा इससे पहले 1900 जो सीधा राउंड ऑफ है 1900, उसमें भी हुआ था दूसरा वाला, जिसमें महिलाएं सबसे पहले खेली थी, 22 महिलाएं, वो भी फ्रांस में हुआ था। अब इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, इसमें की पॉइंट्स काफी हैं। मैराथन की दूरी फिक्स हुई, पहली बात 42.195 किलोमीटर, ये फिक्स हो गई थी ऑफिशियली। पदकों के मानक तय हो गए कि कितना परसेंट सोना, कितना परसेंट चांदी, कितना परसेंट ब्रॉन्ज, कांसा एक्चुअल में मेडल में रखा जाएगा, ये इसका मानक नॉर्म्स तय कर दिए गए। 5 छल्ले पहली बार सामने आए ऑफिशियली जो फ्लैग में है। ठीक है, इसका एक कोड है 5 छल्लों का, ऐसे हम इसे याद करते हैं, इस तरह से हैं ये छल्ले, और ये यहां है और ये यहां है। ठीक है, तो इसका क्या है, इधर से हम शुरू करेंगे, नी पी का ह ला, ऐसे नी पी का
हला, मतलब नीला पीला काला हरा लाल। इधर से शुरू करेंगे ना, तो इस तरीके से आएंगे, मतलब ऊपर वाला फिर नीचे वाला जो आएगा उससे अगला वो 1 2 3 4 5 इस तरह से सीक्वेंस रहेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब जो आता जाएगा इधर से वही नीला पीला काला हरा लाल। और ये अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। नीला यूरोप को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा उसको ओशियाना को, और लाल अमेरिका को। इस तरीके से करते हैं। अगर मैं सही हूं तो एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे। मोटो यहां पे सबसे पहले मोटो दिया गया, ये फादर डिडोन ने दिया था, सर डिडोन जो थे, हेनरी डिडोन, उन्होंने दिया था। हेनरी लिखते हैं हम इनका नाम। हेनरी डिडोन ने मोटो दिया था इसका, सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस। ठीक है, अब ऑल्टियस बनाया एल्टीट्यूड से, मतलब ऊंचा, सबसे ऊंचा, और फोर्टिस मतलब फोर्टिस जब शब्द आता है तो इसका मतलब होता है ताकत से, ये स्ट्रेंथ से मतलब है ना। इसका मतलब है ऊंचाई से, हायर, और इसका मतलब था स्ट्रॉन्गर से, और इसका मतलब था स्विफ्टर या फिर फास्ट। ठीक, इसके बाद इसमें एक और जोड़ दिया गया, कम्युनिटर टुगेदर, जो अभी जोड़ा गया है लास्ट ईयर नहीं, कोरोना के टाइम 2021 में, इसको टुगेदर कम्युनिटर भी जोड़ दिया गया। चौथा, ये डिडोन ने दिए थे 3, सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस, इसी में 2024 में ही आए थे पहली बार, इनका भी पदार्पण यही हुआ था। आकाशवाणी पे प्रसारण इसका पहली बार यही हुआ था। 50 मीटर का मानक स्विमिंग पूल पहली बार यही बना था। तो ये कई चीजें हो गई 1924 में, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड। अब ये कंफ्यूजन करने वाले वर्ड है, एम्स्टर्डम, एंटवर्प, और ये तुम्हारा स्टॉकहोम, हेलसिंकी, ये इनको पता होना चाहिए कौन से देश में है। इसमें मसाल पहली बार जलाई गई। महिलाओं ने एथलेटिक्स में पहली बार प्रतिभाग किया। एथलेटिक्स में 16 दिन की अवधि तय हो गई कि 16 दिन में हुआ करेगा, पहले तो वो महीनों चलते थे एंशिएंट वाले। 1932 लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित हुए, इसमें खेल गांव बनाया गया, सबसे पहले खेल गांव इसी में बना। फिर 24-1 से अमेरिका को हराया भारत ने हॉकी में, और जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इसे भारत ने ही बाद में जाके तोड़ा। अभी रिसेंटली पिछले 4-6 साल पहले इसे भारत ने ही तोड़ा। और पोडियम पहली बार बना, जिसपे फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये जो होते हैं खड़े होते हैं, एथलीट विनर्स जो होते हैं वो खड़े होते हैं, वो पोडियम यहाँ पहली बार दिखाया गया। पोडियम का उपयोग पहली बार यहीं किया गया, लॉस एंजल्स में। अब हम आते हैं नेक्स्ट ओलंपिक पे। 1936 बर्लिन ओलंपिक जर्मनी, जो 1908 में होने थे बर्लिन में, वो यहाँ 1936 में आके वापस इन्हें मिले दोबारा। ये टीवी पर दिखाया गया जर्मनी में पहली चीज। 1960 में इसको इंटरनेशनली टीवी पे दिखाया गया, लेकिन जर्मनी में यहाँ इन्होंने टीवी पर प्रसारण कर दिया था। हिटलर था उस वक्त वहां का शासक, उसके टाइम पे आयोजित हुए थे। विजेता खिलाड़ी का नाम स्टेडियम की दीवारों पर लिखा गया। अब बात आती है 1940 और 44, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हुए थे, ये सबको पता है, लेकिन बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है, स्टूडेंट्स को, कि ये होने कहां पे थे। तो टोक्यो जापान में होना था 1940 वाला, जो नहीं हो पाया, और 1944 वाला लंदन में हुआ था, जो 44 से एक्सटेंड करके फिर उसे 48 में लंदन को ही दे दिया गया। ठीक है, और ये टोक्यो यहां से मिला हुआ 1940 में होना था टोक्यो में, ये 64 में जाके हुआ, मतलब यहाँ के 24 साल बाद। और ऐसा ही यहाँ पे हुआ था, 1908 में होना था बर्लिन में, वहां से नहीं हो पाया वो, तो फिर उसको फिर मिला दोबारा लौट के 36 में। तो ये टोक्यो जापान में 1940 होना था और 44 होना था लंदन में। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हुए। अब इसके बाद 1948 में जब शुरू हुए, लंदन में पहली बार जब हुए, इसमें स्टार्टिंग ब्लॉक्स, इसमें क्या हुआ था, अमरावती की जो व्यायामशाला थी उसका प्रदर्शन किया गया था इसमें, और इसमें भी किया गया था 36 में, दोनों में। लिंग यार्ड गेम्स और ये सारी चीजें जब उस वक्त वो चल रही थी, वो हिस्ट्री का पार्ट आता है। स्टार्टिंग ब्लॉक्स का यूज यहाँ पहली बार किया गया, और इनको ऑस्टेरिटी गेम्स बोला गया। ये सवाल बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ऑस्टेरिटी गेम्स कौन से ओलंपिक को, समर ओलंपिक्स को बोला जाता है। तो ऑस्टेरिटी गेम्स इनको ही बोला जाता है, बोला गया। ठीक है, 1952 हेलसिंकी, इसका नाम मैं ले रहा था हेलसिंकी। अगर डायरेक्ट हम किसी को बताएंगे तो नॉर्मली नहीं पता चलेगा कि ये कौन से देश में है। फिनलैंड में है। भारतीय महिलाओं ने फिनलैंड में हेलसिंकी में सबसे पहले प्रतिभाग किया। और कौन कौन सी महिलाएं थी, एम डिसूजा और नीलिमा घोष।
1956 पे आ जाते हैं इसके बाद, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ इक्वेस्टेरियन इवेंट्स इसके जो हैं वो स्टॉकहोम में कराए गए। स्टॉकहोम कौन सा है? स्टॉकहोम है 1912 वाला, स्वीडन का। यहाँ पे कराए गए, कुछ क्वारंटाइन के रूल्स की वजह से नहीं हो पा रहे थे, तो उनको यहाँ कराया गया। मतलब ये 2 जगह आयोजित हुआ, इसके कुछ इवेंट्स स्टॉकहोम में हुए, ये विशेषता रही इसकी। 1960 रोम, इटली। इटली में, रोम जो इटली की राजधानी है, 1960 ओलंपिक यहाँ हुए। और यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने 1928 में जब से पार्टिसिपेट किया था, जब से हॉकी में लगातार गोल्ड जीता था, और 1960 में पहली बार ऐसा हुआ कि उसने कोई मेडल ही नहीं जीता, मतलब गोल्ड नहीं जीता, सॉरी। ओलंपिक गान पहली बार यहाँ गाया गया, टीवी पर पूरी दुनिया में इसे लाइव टेलीकास्ट किया गया, और ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा था, ठीक है। 1964 पे आ जाते हैं, टोक्यो जापान। पहली बार एशिया में ओलंपिक अगर आयोजन की बात होगी, एशिया में पहली बार कब हुआ, तो 1964 बोला जाएगा, जापान में, टोक्यो में। टीवी पर कलर्ड टेलीकास्ट इसका यहीं से शुरू हुआ, और जूडो को ऐड कर दिया गया, जूडो को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। 1968 मैक्सिको सिटी में हुआ, ठीक, मैक्सिको में ही है। हाई एल्टीट्यूड था इसका, लगभग अप्रॉक्स 1200 मीटर का, 1200 मीटर, हाँ। और दूसरी चीज इसमें रही सिंथेटिक ट्रैक, ये भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स वाला ओलंपिक रहा। सिंथेटिक ट्रैक का यूज यहाँ पहली बार किया गया, यहाँ से शुरू हो गया। डोप टेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो गए डोपिंग के लिए, और मस्कट यहाँ से आए। ओलंपिक का मस्कट की शुरुआत भी यहीं से 68 से ही हुई। महिलाओं ने मशाल जलाई पहली बार, ऐसा भी पहली बार हुआ। फॉस्फरी फ्लॉप जो हाई जंप की टेक्निक है, अभी जो हाई जंप करते हैं, वो टेक्निक फॉस्फरी फ्लॉप द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, वो भी यहीं से शुरू हुई। और ऑफिशियल्स ने यहाँ पहली बार शपथ ली। ये सारी चीजें 1968 में हुई, ठीक है। 1972 म्यूनिख जर्मनी में 1972 में ओलंपिक हुए। इसमें इजराइल के 11 एथलीट्स की हत्या हो गई और उनको मार दिया गया एक टेरर अटैक करके। तो इससे फिर सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा आगे के भविष्य के एथलीट उसमें ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा दिए गए। 1976 में फिर मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुआ। इससे अगला, इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया परफेक्ट 10। किसी भी जिम्नास्ट को अब तक ओलंपिक के इतिहास में परफेक्ट 10 केवल एक ही बार मिला है, ना उससे पहले कभी मिला था, ना कभी उसके बाद। परफेक्ट 10 का मतलब 10 on 10, 10 में से 10 पूरे। तो ये नाडिया केमेनेकी करके एक वो थी, जिम्नास्ट थी, इनको मिला था। ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि शायद ही कोई तोड़ पाए इसे। 1980 में मॉस्को में हुए थे, रूस में, और 1984 लॉस एंजल्स में। इनमें कोई ऐसी विशेष चीज नहीं होती, बस इतना हुआ था कि जब रूस में हुए थे तो इसने, यूएस ने, अमेरिका ने इसका बायकॉट किया था, और जब अगली बार लॉस एंजल्स में अमेरिका में हुए तो फिर रूस ने अपने संग साथी देशों के साथ बहिष्कार किया था। मतलब केवल अकेले नहीं, अपने साथी देशों के साथ, इनकी राजनीतिक लड़ाई यहाँ चल रही थी। तो 1988 सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित हुए। इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी जो याद रखी जाए, कोई बड़ा की पॉइंट नहीं था। 1992 बार्सिलोना स्पेन में हुए। इसमें एनबीए की जो ड्रीम टीम थी, जिसमें जॉर्डन वगैरह थे, मतलब टॉप क्लास टीम थी, उसने पार्टिसिपेट किया। एनबीए नेशनल, वो वहां की है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, शायद अमेरिका की एनबीए, जिसके गेम होते हैं और जहां बहुत टॉप की बास्केटबॉल खेली जाती है, हमेशा से ऐतिहासिक है। 1996 में अटलांटा में यूएस में खेले गए, जिसमें 100 साल बाद ओलंपिक की 100वीं ईयर्स मॉडर्न ओलंपिक की सेरेमनी मनाई गई। 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सबसे सफल ओलंपिक बताया गया इसको अब तक। फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने किया था, और शपथ में डोपिंग को जोड़ा गया यहाँ, एक ये बात मुख्य। 2004 में एथेंस में, ग्रीस में, ओलंपिक ने अपने घर में वापसी की, जहां से शुरू हुए थे वहीं लौट के आए। 1896 के बाद 2004 में यहाँ हुआ। इन्होंने बहुत सारा खर्चा कर दिया, तो इन्हें बहुत ज्यादा लॉस भी गया था, और काफी टाइम तक ये बोझ में रहा ग्रीस। इसकी वजह से इन्होंने बहुत खर्चा कर दिया था इसको कराने में। 2008 में बीजिंग में हुए। इसमें माइकल फेल्प्स जो स्विमर है, उन्होंने 8 गोल्ड जीते। ये बड़ी बात। उसेन बोल्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर का। उसेन बोल्ट को पहचान मिली उसी वक्त। 2008, 12, 16 इन तीनों ओलंपिक में उन्होंने अपना झंडा गाड़ के रखा, और इन्होंने भी रखा। लेकिन ये जो दुनिया का सबसे तेज धावक है, वो इसको पहचान तभी से मिली, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर में। ओलंपिक टॉर्च 5 महाद्वीपों में गई, ये एक बात। 2004 वाले में नहीं, 8 वाले में, सॉरी। तो हम ऐसे कर देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं, ताकि इसका पता चल जाए अब बात इसकी हो रही है, ठीक है। ओलंपिक टॉर्च गई 5 महाद्वीपों में, ठीक। अब 2012 लंदन ओलंपिक इंग्लैंड, 16 की जगह 17 दिन चले। इनकी ये विशेषता थी कि एक दिन इन्होंने और फालतू ले लिया। 2016 रियो डी जेनेरियो दक्षिण अमेरिका में पहली बार आयोजित हुए थे, जिसमें रग्बी
7 और गोल्फ को शामिल किया गया था। 2020 टोक्यो में जो थे, जो कोविड-19 की वजह से 2020 की जगह 21 में आयोजित किए गए, जिसमें नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलवाया। इससे पहले कोई गोल्ड नहीं था। गोल्ड की तो बात छोड़ो, मेडल ही नहीं था भारत का एथलेटिक्स में, ओलंपिक में कोई मेडल ही नहीं था। जब मेडल आया तो वो गोल्ड था। उसके बाद 2024 में फिर से इन्होंने सिल्वर जीता है इसके बाद। और 2024 के बाद कहाँ पे होगा? 2028 में होगा आपका लॉस एंजल्स में, एलए में, लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका में। इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है साहब, ये इसकी बड़ी बात है। क्रिकेट का T20 जो है वो यहाँ किया जाएगा। इसके बाद 2032 का ब्रिस्बेन में है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले मेलबर्न में भी करा चुका है और सिडनी में भी करा चुका है 2000 में, और मेलबर्न में कराया 1956 में। अब तक इतने डिसाइड हैं। अब 2036 के लिए मोदी जी लगे पड़े हैं अहमदाबाद में कराने के लिए। तो ये एक समरी थी ओलंपिक की, जिसमें की पॉइंट्स थे, एक क्रोनोलॉजी थी, जो चीज़ें जानने वाली थी, जहाँ से सवाल बन सकते हैं, वो आपके समझ रखने की प्रयास किया गया है। अगर कोई भी इसमें गलती रही हो या कुछ भी दिक्कत रही हो तो उसके लिए आप कमेंट्स में कह सकते हैं। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और सारी चीज़ें ऐसी मैं ला के दे सकूँ, मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।